हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इस पूरे चैप्टर का अगर एक लाइन में ओवरव्यू देना हो कि व्हाट दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट, तो वो ये होगा कि इस पूरे चैप्टर में हमें ग्लोब के फीचर्स को बताया गया है और इन्हीं फीचर्स को पढ़ने के बाद से हमें अपने अर्थ के फीचर्स के बारे में पता चलता है। अर्थ की शेप, साइज़, उसका लोकेशन, एवरीथिंग अबाउट अर्थ हमें इस ग्लोब के फीचर्स को पढ़ने के बाद से पता चलता है। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब हमारे अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म यानी कि एक मॉडल है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये ग्लोब अगर हम मार्केट में ख़रीदने के लिए जाएं तो हमें ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट ये है, ये जो ग्लोब होता है वो एक जगह पर फिक्स नहीं होता, स्टैटिक नहीं होता, बल्कि ये ग्लोब रोटेट करता है। ये है हमारा ग्लोब। अब ये ग्लोब एक जगह पर स्टैटिक नहीं है, ये इस प्रकार से वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है और इसी पॉइंट को यहाँ पर बताया गया है। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कॉन्टिनेंट, कंट्रीज़ और ओशियंस को अगर इस ग्लोब में आप देखेंगे तो बड़े ही परफेक्ट साइज़ में और परफेक्ट लोकेशन पर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस पॉइंट के बाद से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे अर्थ का है, इस ग्लोब का है, तो इस स्ट्रक्चर पर एक किसी प्लेस को पर्टिकुलरली राइट पोजीशन पर प्लेस कर पाना, बता पाना, लोकेट कर पाना कैसे पॉसिबल है बिना किसी रेफरेंस के। सपोज हमें बस इतना पता है कि ये हमारा अर्थ है। अब सिर्फ इस अर्थ में कोई बोले कि इसमें हमें दिल्ली को लोकेट करना है कि दिल्ली या फिर इंडिया कहाँ पड़ता है, तो हमें कोई ना कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए जिसकी वजह से हम बता सके कि हाँ इंडिया या फिर इंडिया यहाँ पर आएगा या फिर इंडिया की पोजीशन यहाँ पर आएगी। तो इसी चीज़ को, किसी प्लेस को इस स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर में लोकेट करने के लिए हम पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस को, और इन्हीं पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस के बाद से हम किसी भी प्लेस, किसी भी पॉइंट को इस स्ट्रक्चर में काफ़ी इजीली लोकेट कर पाते हैं, पॉइंट कर पाते हैं। और वो पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस है, पहला है एक्सिस, सेकंड है इक्वेटर, थर्ड है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, फोर्थ है लॉन्गिट्यूड्स और फिफ्थ है प्राइम मेरिडियन। और इन्हीं को पढ़ने के बाद से हमें अपने अर्थ के फीचर्स के बारे में पता चलेगा और इनको पढ़ने के बाद हम इजीली किसी भी प्लेस को, किसी भी कंट्री, ओशियन, कॉन्टिनेंट को इजीली हम अपने ग्लोब पर लोकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में हमें बताया गया है कि अर्थ जो हमारा है स्ट्रक्चर, वो फ्लैटेंड है फ्रॉम द पोल्स। पोल से ये फ्लैटेंड यानी कि जो पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हमारा होता है, ये ऊपर हमारा नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल, यहाँ से ये फ्लैटेंड यानी कि दबा हुआ है। और बल्ज इन द मिडल, बल्ज इन द मिडल यानी कि जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ से ये फैला हुआ है, ऊपर से दबा हुआ और बीच से फैला हुआ है। इस डायग्राम में देखिए, ये परफेक्ट एक स्फीयर है। स्फीयर यानी कि एकदम राउंड सर्कल, लेकिन हमारा जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा अल्टरेशन किया जाए, थोड़े चेंजेस किए जाए, तो वो ये होगा कि यहाँ नॉर्थ पोल से और यहाँ साउथ पोल से अगर इसे दबा दिया जाए, जैसे इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल से दबा दिया गया है, तो ये इस प्रकार से ये शेप निकल के आ रहा है और ये इधर से बल्ज शेप में, यानी कि ऊपर से दबाने की वजह से साइड से ये बल्ज शेप में आ गया, यानी कि फैल गया है। सेकंड इसमें अल्टरेशन ये है कि ये जो हमारा अर्थ है वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, ये अर्थ हमारा थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में है। ये अर्थ हमारा थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में है। तो फर्स्ट आ गया कि ये बल्ज है, फ्लैटेंड है नॉर्थ है साउथ पोल से और मिडिल में बल्ज है। थर्ड पॉइंट आ गया कि ये थोड़ा सा टिल्ट है, परफेक्ट स्ट्रेट नहीं है।
ये जो टिल्ट है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस में हमारा फर्स्ट है एक्सिस के बारे में। एक्सिस को हम पहले ग्लोब की हेल्प से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अर्थ में देखेंगे कि ये एक्सिस क्या है। इस ग्लोब में एक निडल पास हो रहा है। ये निडल का 2 पॉइंट है, वो है एक साउथ पॉइंट और एक नॉर्थ पॉइंट, जहाँ से ये निडल पास हो रहा है। और इसी निडल के अराउंड ही ये ग्लोब रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और इसी निडल को हमने एक्सिस कहा है, जिसके अराउंड ये अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सेम अर्थ में हमारे ये एक्सिस होता है, जिसके अराउंड हमारा अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन जैसे हमें इस ग्लोब में ये निडल दिखाई दे रहा है, विजिबल है, जो पास हो रहा है साउथ और नॉर्थ पोल से, वैसे हमारे अर्थ में ये जो एक्सिस है, ये जो निडल है, ऐसा कोई सच में निडल नहीं है जो विजिबल होगा। इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक लाइन है जिसे हमने ग्लोब में दिखाया गया है, और इसे हमें पता चलता है कि हमारा जो अर्थ है वो इसी एक्सिस के, इसी इमेजिनरी लाइन के अराउंड में रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जिसे ग्लोब में विजिबल करके दिखाया गया है, पर एक्चुअल में अर्थ के थ्रू से कोई ऐसी लाइन पास नहीं होती है जिसे देखा जा सके। इट इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन। सेकंड हमारा आता है इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन है। अगर आप अर्थ पे स्पेस में जाके अर्थ पर देखेंगे तो ऐसा कोई लाइन नहीं है जिसे आप देख करके कह सकते हैं कि हाँ ये इक्वेटर है। इसे भी ग्लोब की हेल्प से समझाया गया है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सेकंड है सदर्न हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर है बीच में, ये हमारा अर्थ हो गया। अर्थ के सेंटर से ये पास होता है इक्वेटर, और इक्वेटर के ये अपर साइड में ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और नीचे में ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। और ये 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि ये नॉर्दर्न और साउदर्न जो हमारा हेमिस्फीयर है, ये बोथ इक्वल हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। उसके बाद आता है, ये पॉइंट नोट करने वाली है कि ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। दैट मीन्स जो ये हमारा इक्वेटर है सेंटर में, इस इक्वेटर से जितने भी पैरेलल सर्कल्स हैं जो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, सभी पैरेलल सर्कल्स जो साउथ की तरफ जा रहे हैं, इन सभी को कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। सबको कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि लैटिट्यूड किसको कहते हैं। लैटिट्यूड बेसिकली मीन्स द लाइंस विच आर हॉरिजॉन्टल। जितनी भी लाइंस हॉरिजॉन्टल हमें अर्थ में आगे हम पढ़ेंगे, उन सभी को हम लैटिट्यूड कहते हैं। जिस भी लाइन के बारे में जो कि वर्टिकल होंगी उसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं लैटिट्यूड। तो ये इक्वेटर को भी हम लैटिट्यूड कहते हैं, और इस लैटिट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री से। किससे करते हैं? डिग्री से। इक्वेटर सेंटर में है, इसलिए हम इसे कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसे कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, ये डिग्री हमारा इंक्रीज होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, अप टू द पोल्स। सेकेंड हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो ये हमारा अर्थ है, अर्थ में अगर हम ये सिर्फ इक्वेटर से एक पोल की तरफ हम अगर देखें तो ये 1/4 ऑफ टोटल सर्कल है। मतलब ये जो पूरा अर्थ है, अगर इक्वेटर से हम एक नॉर्थ पोल की तरफ देखें तो जो ये हिस्सा है वो 1/4 ऑफ द टोटल अर्थ होगा। और अगर हम इसे डिग्री में निकालें तो ये होगा 1/4 ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू
90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, इससे पता चलता है कि इक्वेटर से अगर हम 90 डिग्री नॉर्थ जाए तो हमें मिलेगा नॉर्थ पोल, और इक्वेटर से हम 90 डिग्री साउथ जाएंगे तो हमें मिलेगा साउथ पोल। सो इस पॉइंट का ये मतलब था। नेक्स्ट जो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इक्वेटर जो है हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अप टू 90 डिग्री तक ये इंक्रीज होता है। सेम इधर भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री। इन लैटिट्यूड्स में एक डिफरेंस ये आता है कि इन लैटिट्यूड्स की एक वैल्यू है। ये सेम हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री, सेम इधर भी फॉलो हो रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, नॉर्थ पोल वाले लैटिट्यूड्स में और ये साउथ की तरफ जो लैटिट्यूड्स हैं इनमें। तो इन लैटिट्यूड्स की एक वैल्यू ये है कि नॉर्थ पोल में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 डिग्री नॉर्थ n से, 1 डिग्री नॉर्थ यानी n, ये हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हम साउथ में 1 डिग्री को देखें तो हम इसे बोलेंगे 1 डिग्री साउथ और रिप्रेजेंट करेंगे s से। सपोज मान लीजिए कि महाराष्ट्र का कोई शहर और साउथ अमेरिका का एक शहर, वो दोनों ही लाई करते हैं 20 डिग्री लैटिट्यूड पे। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा वाला लैटिट्यूड है, 20 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ का है या 20 डिग्री लैटिट्यूड साउथ का है? तो यहीं के लिए ये डिफरेंस हम पढ़ते हैं कि जो नॉर्थ पोल वाले, नॉर्थ साइड वाले जो लैटिट्यूड्स होंगे उनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और साउथ साइड वाले लैटिट्यूड्स को हम s यानी साउथ लैटिट्यूड से शो करते हैं। तो तब हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र का जो शहर है जो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ता है वो है 20 डिग्री नॉर्थ, और ये साउथ अमेरिका का हो जाएगा 20 डिग्री साउथ। अब एक्चुअल हमें डिफरेंस पता चला कि ये नॉर्थ में 20 डिग्री है और ये साउथ में 20 डिग्री है। बाकी के नेक्स्ट जो है हमारे पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस वो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे।